देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। हमारे से जुल्म हो गया रे भाई, कोई जुल्म हमारे हम मर गए, मक्खी में मच्छरों ने खा लिए। मच्छर बहुत, प्लेट नहीं है, रोटी खाने को नहीं है। ये बीमारी है, बीमारी तो भगवान के वश की बात है, पर रोटी तो मिल जावे। देश में जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उससे देश की राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है। इस वक्त हम दिल्ली के मजनू टीला के पास पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए एक ऐसे शरणार्थी शिविर में हैं, जो लोग यहाँ पे 120 परिवार के लोग हैं, जो पिछले लगभग 10 साल पहले यहाँ इस उम्मीद में आए थे कि बेहतर ज़िंदगी उनको हिंदुस्तान में मिलेगी। आज उनके पास वोट का अधिकार नहीं है। मोदी सरकार ने लगातार कहा कि उनको सिटीजनशिप मिलेगा, लेकिन इस सब के बीच अगर इन मामलों से हटकर भी देखें कि आज जिस तरह से कोरोना की स्थिति है, उसमें हम आपको दिखाएंगे दैनिक सवेरा के माध्यम से कि किस तरह से एक बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। 8 साल से इस कॉलोनी के अंदर लाइट नहीं है, महामारी इस कदर फैली हुई है, छोटे छोटे घरों में 2-2 परिवार के लोग रह रहे हैं। और ये हालात है, आप देखें कि मेरे दोनों तरफ जो गलियां हैं, इन गलियों में किस तरह से लोगों को अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करनी पड़ रही है। ये सब वो लोग हैं जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से यहाँ पे पहुँचे और उन्हें ये उम्मीद थी कि जब वो हिंदुस्तान में जाएंगे तो उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी जीने को मिलेगी। लगातार हो रहे लॉकडाउन की वजह से इनका रोज़गार तो जा ही रहा है, और इन सब के बीच जिस तरह से कोरोना महामारी फैल रही है, यहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, यहाँ कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है जिससे इस संक्रमण को रोका जा सके। परिवार में कितने सारे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सब लोग यहाँ पे एक छत के नीचे 2-2, 3-3 परिवार के लोग रह रहे हैं। जो बेसिक सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा तक यहाँ पे मौजूद नहीं है। हम कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिनका ये कहना है कि जब लॉकडाउन नहीं था तो वो किसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन अब उनके लिए ज़िंदगी गुजर बसर करना भी मुश्किल है। एक तरफ संक्रमण का डर है, दूसरी तरफ भूख से लोग बेहाल हैं। उनको लगता है कि अगर उनके पास रोज़गार नहीं है तो वो किस तरह से आगे अपने परिवार के लोगों का, अपने बच्चों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का किस तरह से पेट पालन करेंगे। भगवान करे तो कोरोना में से जान तो छूट जाएगी, मालिक ईश्वर करेगा तो कोरोना से हट जाएगा, कोरोना भी भाग जाएगा। बाकी हमारे को ये कि ये दिक्कत आ रही है, हरू भरू तो इधर हमारे मोहल्ले में कोई कुछ नहीं है, साफो साफ में बच्चे भी, मर्द भी, बुजुर्ग भी, सारे साफो साफ है। भगवान की यही कृपा है। बाकी हमारे मोहल्ले में यही है, लाइट नहीं है, यही लाइट का मसला हमारे को बहुत मार रहा है। फिलहाल तो अभी जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, सरकार कर रही है कि बड़े, लेकिन छोटे छोटे घरों में कैसे लोग दूर रहेंगे? 5 लोग, 7 लोग ऐसे, तो यही दूरी थोड़ी 1 गज की दूरी तो बनाने लाजमी है। 1 गज की दूरी तो, हाँ। रोजगार तो अभी तो ठेले वगैरह रोजगार तो बंद है, कुछ भी नहीं है, जो भी है घरों में बैठे हैं। और अब जबकि कोरोना इतना फैल रहा है, आप लोगों की रोजी रोटी सब कुछ, इस पे कितना असर पड़ा है? बहुत असर है, रोजी रोटी का बहुत असर है, बहुत असर पड़ रहा है। क्या करते थे आप पहले? अभी ठेला रेड़ा पटरी लगाते थे, तो अभी कोई गुजारे के लिए? अभी गुजारा कुछ भी नहीं है। अरे सरकार तो कुछ भी नहीं दे रही अब तक, तो कुछ नहीं दे रही। 7 साल से कुछ भी नहीं दिया।
हाँ यही बात है बस। ये जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, आप लोगों को भी डर लगता है? कोई कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग सरकार अरे कहती है, सर, ये- मास्क और ये वो सोशल, तो हमारे घरों में हाँ, लोग हाँ। रह रहे हैं, कैसे होगा? मास्क लगाएंगे तो ऐसे भी मर रहे हैं, तो मास्क लगाने में क्या फ़ायदा? गुजारा ही नहीं हो रहा, इससे तो भूखे मर जाएंगे, तो इससे कमाने दे हमारे को मर जाएंगे, तो कोई भी बात नहीं है। क्या करेंगे कोरोना को फिर? जब भूखे ही मर जाएंगे तो कोरोना से मर जाए तो अच्छे है। अब देख ये खड़ा है, पल्ली रेड़ा कमाने ये खड़े हैं सारे, जहाँ जाओ सारे खड़े हैं। रोज़गार के हिसाब से तो यहाँ पे खाने पीने की तो बहुत दिक्कत आ रही है, क्यों बाहर जाते नहीं है बेचने के लिए, घर बैठे बैठे भूखे तो मरेंगे ही। और सबसे बड़ी बात ये है, एक तो लाइट नहीं है यहाँ, मेन मुद्दा ये है। आप ये बताओ, जितना कोरोना फैल रहा है, 25-25 हज़ार केसेस रोज हो रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों को भी खतरा है? छोटे छोटे घरों में इतने सारे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं। वो तो बात आपकी सही, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सावधानी करनी चाहिए, कहीं अलग जगह पे बिठाना चाहिए, जहाँ खुली जगह देनी चाहिए। सारे को ठोस दिया एक ही जगह पे, और 10 बार तो केजरीवाल के पास भी गए हैं, सीधी सी बात है। लाइट के बारे में बोला, कुछ लाइट वेट हो तो कहीं अपना जुगाड़ पानी बना सकें, और वो भी नहीं कर रहे। बस पड़े रहो, कुछ करो मत, भूखे मरे जाओ बस। और यही वजह है कि वो घर से, उनके लिए बाहर निकलना भी ज़रूरी है, लेकिन घर से बाहर निकलेंगे तो संक्रमण का खतरा है। कोरोना के केसेस जिस तरह से लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ रहे हैं, एक तो ये अपने वतन से बाहर इस उम्मीद में हिंदुस्तान आए कि यहाँ पे इनको एक बेहतर ज़िंदगी, रोज़गार का अवसर मिलेगा, वो नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा, इस कोरोना महामारी के दौर में इनको ये लगता है कि अगर इनके पास वोट का अधिकार होता तो शायद इनकी ज़िंदगी बेहतर होती, शायद इस देश के नेता इनको पूछने आते, इनका हाल जानने आते। और ये उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की है। कई महिलाएं, ख़ासतौर से बुज़ुर्ग महिलाओं का कहना है कि अगर हम पाकिस्तान में थे उस वक्त उनसे पूछा तो जाता था, लेकिन आज यहाँ पे इस देश का कोई भी नेता, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात ये लोग कर रहे हैं कि कई बार ये लोग वहाँ गए और उनको बताया। और सबसे संजोग की बात है कि अरविंद केजरीवाल के घर से महज 1 किलोमीटर के दूरी पे ये शरणार्थी कैंप है। और इस शरणार्थी कैंप में आप किसी भी घर में चले जाएं, वहाँ 2-2, 3-3 परिवार के लोग, 8-8, 10-10 बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सब लोग रह रहे हैं। लेकिन उनको तकलीफ़ इस बात की है कि उनको कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है। और ख़ास तौर से ऐसे वक्त में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि सरकार उनकी मदद को आगे आए, सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और ये वो लोग हैं जो न अपने वतन में हैं, पाकिस्तान से आए हैं, हिंदू शरणार्थी हैं, और उनको ये लगता था कि शायद इस मुल्क में, हिंदुस्तान में उनकी कोई इज्जत होगी, उनको ये जो जीने का अधिकार है, जो रोज़गार का अधिकार है, जो नागरिकता का अधिकार है, वो सब इनको मिलेगा। 10 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी तक वो इस इंतज़ार में बाट जोह रहे हैं इस बात का कि उन्हें एक इंसान के तौर पे, एक मुल्क के बासिंदे के तौर पे उनको ये सरकार अहमियत देगी, उनको पूछेगी, उनसे जो उनके, चाहे वो स्वास्थ्य की सेवा हो, सुविधाएं हों या बिजली। इन लोगों का कहना है कि कई साल बीत गए, बिजली यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, मच्छर बहुत ज़्यादा है। ये यमुना के किनारे का इलाका है और यहाँ पे 120 परिवार ऐसे हैं जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए, और ये सारे परिवार यहाँ आके इस शरणार्थी कैंप में रह रहे हैं, छोटे मोटे रोज़गार कर रहे हैं और उसी के ज़रिए अपने परिवार के लोगों का भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन इस महामारी के दौर में इनके ऊपर जान का खतरा तो है ही, साथ ही भूख का खतरा भी है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। मियां रफीक मोहम्मद सारियां थावां तो मायूस ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਮੋਬਾਈਲ 84 374 94 647 84 374 94 648।
पंडित राधे शर्मा चमत्कार ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਲਾਕ ਕੇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ मोबाइल 98 768 045 80 85 588 38 617